लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन और मौसम विभाग की यमुना के जलस्तर पर नजर। बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे बताए मुश्किल भरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड, मलबा आने से सड़क बंद। बीआरओ की टीम रोड बहाली में जुटी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद भीषण लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर मलबा आने से आवागमन बाधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा। अचानक घर गिरने से महिला की मौत, पति और बेटा गंभीर रूप से घायल। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का कहर। लगातार बारिश से तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले नदी नाले उफान पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिन बाद आंशिक रूप से खोला गया जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते रास्ते को किया गया था बंद। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार हो रही भारी बारिश से तबाही का मंजर। सड़कों पर कई फीट पानी लगने से आम जनजीवन प्रभावित। सरकारी कामकाज और व्यापार पूरी तरीके से ठप। गुजरात के पाटन में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंचे राधनपुर विधायक। खुद दलदल में फंसे पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद इंडस्ट्रियल पार्क में भरा पानी। 400 से ज्यादा कर्मचारियों का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही। बारिश के बाद पेट्रोल पंप, सोलर प्लांट और कई फैक्ट्रीज जलमग्न। फसलें डूबने से किसानों को भारी नुकसान। गुजरात के साबरकांठा में साबरमती नदी का कहर जारी। तेज उफान में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बही। गुजरात के खेड़ा में बारिश से जलभराव। ड्रोन तस्वीरों में खेत और रिहायशी इलाके जलमग्न। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान के अजमेर मूसलाधार बारिश के बीच जर्जर मकान की दीवार ढही। मलबे में दबी 3 गाड़ियां। पीएम मोदी ने मन की बात में 136वें संस्करण में देश को किया संबोधित। युवाओं को इनोवेशन और ओलंपियाड के लिए किया प्रोत्साहित। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कारगिल विजय दिवस की दी बधाई। जवानों की शहादत को किया नमन। पीएम मोदी ने क्रिकेट की महिला खिलाड़ियों को लॉर्ड्स में जीत की बधाई दी। पीवी सिंधु की जीत पर पीएम ने जताया गर्व। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हो रहा है मजबूत। लोकल फॉर वोकल के मंत्र पर चल रही है सरकार। देश में आ रहा 27वां कारगिल विजय दिवस। 1999 कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 546 वीरों को देशवासी कर रहे नमन। कारगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। द्रास में राजनाथ सिंह याद की शहादत। कारगिल विजय दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे क्योंकि तब वो माइनस तापमान में हमारे लिए लड़ रहे थे। आतंकवाद को लेकर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। कहा, अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर होगी बात। कारगिल विजय दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा, विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और अद्भुत पराक्रम का प्रतीक। देश के नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी ने संभाली कमान। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मिला अतिरिक्त प्रभार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं के भविष्य और नैतिक जिम्मेदारी बताया। कहा, देश हित के लिए काम करता रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं ने उनसे मुलाकात की। नितिन नवीन बोले, पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ में मजबूती से खड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अमित शाह, युवाओं के हित में बड़ा फैसला। पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद वेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिले अभिजीत दीपके। अस्पताल के बेड पर दोनों मुस्कुराते दिखे। सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में पेश होगा बिल। बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई। पेपर लीक को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, पेपर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर हालात सामान्य। प्रदर्शन स्थल पूरी तरीके से खाली। बिहार में छात्र प्रदर्शन को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप। कहा, सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर फायरिंग की। अभिजीत दीपके के माता पिता ने आंदोलन खत्म होने के बाद जताई खुशी। कहा कि वो पिछले 40 दिनों से चैन की नींद नहीं सो पाए। सरकार से बैठक के बाद सौरभ दास का बयान। कहा, हमारी चिंताओं और मांगों पर ध्यान दिया गया है। अब जो अगले शिक्षा मंत्री बनेंगे उन्हें पता होना चाहिए कि युवा देख रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के पथराव में स्पेशल सेल के एसीपी कैलाश बिष्ट घायल। एसीपी समेत कई पुलिसकर्मियों पर हुआ था पथराव। दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन खत्म होते ही एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल बोले, पीएम मोदी से जिम्मेदारी और जवाबदेही निभाने की प्रेरणा मिलती है। कोलकाता में बैन के बावजूद ममता बनर्जी ने निकाली रैली। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस की मुस्तैदी के बीच ममता बनर्जी स्कूटर पर सवार होकर लाल बाजार प्रदर्शन के लिए निकली।
पटना में जनशक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री मोहन यादव का दतिया दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भरी चुनावी हुंकार। बीजेपी नेता दिलीप घोष का सोशल मीडिया पर पहला म्यूजिक एल्बम जालमुरी हुआ रिलीज। भारत इजराइल संबंधों पर शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने साधा निशाना, कहा देश हित में नहीं इजराइल के साथ भारत के संबंध, तरक्की के लिए मुस्लिम देशों से दोस्ती जरूरी। संभल की जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एआईएमआईएम में हुए शामिल, विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज। सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया से गैर कानूनी कंटेंट हटाने का आदेश दिया, सभी कंपनीज को आईटी नियम 2021 का पालन करना जरूरी। मौसम में सुधार के बाद जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रा लगातार जारी, बालटाल से तीर्थयात्रियों का 19वां जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर में मौसम में सुधार के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू, खराब मौसम की वजह से 6 दिनों से रुकी थी वैष्णो देवी यात्रा। ग्रेटर नोएडा में गड्ढे में डूबने से हुई 6 साल के बच्चे की मौत में मामले में आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार, नॉलेज थाना पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की कलाधाम हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा मासूम, मौके पर मौत। ग्रेटर नोएडा के एल्जिगो सोसाइटी में वाटर टैंक सफाई के दौरान हादसा, 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। राजस्थान के झुंझुनू में रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 कारों के बीच भीषण टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज हुआ सामने आया। यूपी के औरैया में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, रील बनाने के लिए बाइक पर खड़े होकर किया गया स्टंट। यूपी के मथुरा में जलभराव को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, पथराव में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बिहार के सहरसा में रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। महाराष्ट्र के वाशिम में 4 दुकानों में लगी आग, मौके पर दमकल मौजूद। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान में लगी भीषण आग, परिवार के लोगों को किया गया रेस्क्यू। यूपी के इटावा में कबाड़ गोदाम के पास 5 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बिहार के पूर्वी चंपारण में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन, प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। यूपी के बागपत में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 50,000 का इनामी बदमाश, विपुल पर 38 से ज्यादा केस दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बड़े गोदाम में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप, हादसे में 15 करोड़ के सामान जलकर खाक होने की आशंका। पश्चिम बंगाल में बर्धमान में आयरन फैक्ट्री की भट्टी में हुआ ब्लास्ट, 3 मजदूर झुलसे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेट्रोल पंप से ईंधन धराकर भागा ड्राइवर, पहचान छुपाने के लिए कीचड़ से छुपा रखी थी गाड़ी की नंबर प्लेट। राजस्थान के झालावाड़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर दुकान में घुसा, हादसे में 2 बच्चियां घायल, चालक मौके से हुआ फरार। मध्य प्रदेश के सागर में नशे में धुत एक शख्स ने चाकू दिखाकर मांगे पैसे, विरोध करने पर कर दिया चाकू से हमला। राजस्थान के श्री गंगानगर में चोरों ने एक गुरुद्वारे की दान पेटी पर किया हादसा, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। जोधपुर के एक गांव में रास्ते के विवाद को लेकर देवर भाभी के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने जांच में पारिवारिक रंजिश का मामला बताया। राजस्थान के कोटा में घर के बाहर खड़ी बाइक चुराकर चोर हुए फरार, सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस कर रही चोर की तलाश। राजस्थान के डीडवाना में मेडिकल स्टोर कर्मचारी की दबंग ने की पिटाई, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइक टकराई, आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के शामली में बच्चों से भरी ओवरलोडेड स्कूल बस का वीडियो वायरल, बस की छत पर बैठे और गेट पर लटके नजर आए स्कूली बच्चे। मध्य प्रदेश के सिवनी में नशे में धुत 2 लोगों को सड़क पर हंगामा करते देखा गया, मौके पर पहुंचे पुलिस वालों से की गई बदसलूकी। महाराष्ट्र के अमरावती में आदिवासी छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार, रात में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। यूपी के बलिया में गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली। झारखंड के गुमला में बस और ट्रेलर की टक्कर, ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। पटना के दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश का मामला। यूपी के हरदोई में व्यापारी के घर करीब 1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा, 16 गिरफ्तार। यूपी के बागपत में अवैध आतिशबाजी स्टॉक का खुलासा, करीब 40 लाख के पटाखे जब्त। दिल्ली में पानी भरने गए युवक को मोटर से लगा करंट, मौके पर मौत। करंट से युवक की मौत के बाद बवाल, लोगों ने सड़क की जाम, विधायक प्रेम चौहान के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के मेरठ में कावड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकान खुलने से शिव भक्त नाराज, दुकानों को बंद कराने की मांग। यूपी के कानपुर के 250 करोड़ साइबर फ्रॉड केस में 25,000 का इनामी अंशित गोयल गिरफ्तार, अब तक 9 आरोपी पकड़े गए हैं। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने चेन स्नैचिंग की 2 घटनाओं का किया खुलासा, अपराधी के ठिकाने से बरामद की गई 2 चेन्स। बिहार के दानापुर में आपसी विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। बिहार के सीतामढ़ी में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या की, मृतक युवक पर भी केस दर्ज किया, 2 आपराधिक गिरोहों के बीच गैंग वॉर की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में डूबने से 3 किशोरों की मौत से हड़कंप, एक बच्चे ने तैरकर बचाई जान, नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारत की 90 रनों से जीत,
3 मैचेस की सीरीज में लगातार दूसरी जीत के साथ भारत का सीरीज पर कब्जा। ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में 21 से ज्यादा लोग झुलसे। बर्लिन में प्राइड परेड के दौरान भीड़ में घुसी तेज रफ्तार गाड़ी, भीषण हादसे में 1 की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। जंगलों की भीषण आग से फ्रांस और स्पेन में हालात बिगड़े, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इमरजेंसी घोषित। फ्रांस के लाकानो में जंगल की आग भड़की, आग बुझाने के लिए A400M सैन्य विमान तैनात। जंगलों में लगी भीषण आग को काबू पाने के लिए स्पेन ने मांगी यूरोपीय मदद। फ्रांस में प्राय द्वीप से 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। ज़पोरिजिया के रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का बड़ा अटैक और टूरिस्ट कैंप पर हमले से 12 लोगों की मौत। ईरान पर अब नए हमले नहीं करेगी अमेरिकी सेना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर नए हमले न करने के आदेश जारी किए। गाजा में इजरायल का हमला, सेना ने फ्लेयर्स दागे। ईरान के खिलाफ यूएस नौसेना की नाकेबंदी, 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला, नियमों का पालन न करने वाले 2 जहाजों को रोका गया। इजरायली सेना का दावा, पिछले हफ्ते गजा में हमास के ग्रुप कमांडर को मारने का किया दावा। इजरायल ने वेस्ट बैंक में दागे ग्रेनेड्स, नुकसान की खबर नहीं। पाकिस्तान ने अपनी सेना और रक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। देश ने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी कि NSC नाम से एक नई कमांड बनाई है, जो अब परमाणु हथियारों और रणनीतिक हथियारों की देखरेख करेगी। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मेजर स्ट्राइक्स पर फैसला अभी नहीं, ईरान से बातचीत में दिख रही गंभीरता।